साध्वी रेखा दीदी एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिनके जीवन में सेवा और साधना को अगर देखा जाए तो पल पल देखने को मिलती थी। संतों के लिए तो इतना आदर था उन्हें कि जब भी कहीं जाते वो पहले खोजती थी यहाँ कौन से संत हैं। बापूजी से संबंधित खूब सारे अनुभव सबको बताती और पूरा वातावरण गुरुमय बना देती थी। कुछ भी अच्छी चीज़ उन्हें प्राप्त होती थी तो वो उसको आश्रम के सभी भाई बहनों तक पहुंचाती थी। तो दीदी ने अपने जीवन में अपने व्यवहार से गुरु चरणों में प्रीति से गुरुदेव के हृदय में जैसा स्थान बनाया है, ऐसा ही हम सब गुरु भाई बहनों का बन जाए, ऐसी प्रार्थना है गुरु चरणों में। वो हमारे लिए एक दीदी थे, एक माँ के समान थे। तो ऐसा गुरु के लिए निखालिसता प्रेम हर शिष्य के जीवन में होना चाहिए, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है जो दीदी के जीवन में देखने को मिला है। ये सच में सीखने योग्य था। साध्वी रेखा दीदी एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिनके जीवन में सेवा और साधना को अगर देखा जाए तो पल पल देखने को मिलती थी। हमने देखा है कि जब जब उनको थोड़ा भी समय मिलता था, उनके हाथ में करमाला होती थी और उनका जप शुरू हो जाता था और अंतिम सांसों तक वो गुरुद्वार पर सेवा करते हुए गए हैं। और उनके जीवन को यदि निकट से हम देखते हैं तो गुरुदेव के प्रति दृढ़ प्रेम, निष्ठा और गुरु वचनों को पालने की तत्परता उनके जीवन में देखने को मिलती है, जो कि हम सब के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायी रहा है। और दीदी ऐसे थे कि मतलब उनको याद करें तो उनका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आता है और तेजस्वी चेहरा सामने आता है। जब जब वो सत्संग कार्यक्रमों के बाद आती आश्रम में, महिला आश्रम में, तो उन्हें समय मिलता तो वो शाम को गुरु भक्ति योग में आती, बापूजी से संबंधित खूब सारे अनुभव सबको बताती और पूरा वातावरण गुरुमय बना देती थी, जिससे कि सब अपनी सुध बुध भूल करके बस गुरु की यादों में डूब जाते थे। तो इस प्रकार से दीदी ने हम सबकी सेवा साधना में जो रुचि है उसको बढ़ाया है, गुरु भक्ति को हमारे जीवन में बढ़ाया है। और संतों के लिए तो इतना आदर था उन्हें कि जब भी कहीं जाते वो पहले खोजती थी यहाँ कौन से संत हैं। और हरिद्वार के लिए इतना विशेष प्रेम था कि जब भी जाती तो पथिक जी के यहाँ, घाट वाले बाबा जी के यहाँ, कभी परमानंद जी के यहाँ समय निकाल करके वो आनंदमयी माँ के आश्रम सब जगह जाती थी और जब जब समय मिलता भंडारों का आयोजन करती थी। और जैसे एक संत हृदय होता है कि जो अच्छी चीज़ अपने लिए मिलती है तो वो चाहती है कि सब तक पहुँच जाए। तो अनेक बार हमने देखा था कि कुछ भी अच्छी चीज़ उन्हें प्राप्त होती थी तो वो उसको आश्रम के सभी भाई बहनों तक पहुँचाती थी। सर्दी का मौसम होता तो जुराबें, इतनी अच्छी जुराबें दीदी बनवाती थी विशेष तौर पे कि मेरे सब भाई बहनों को वो मिले, और यहाँ तक कि बाहर के साधकों तक भी पहुँचाती थी। प्रसाद है दीदी को, कोई भी खाने की चीज़ जो स्वास्थ्यवर्धक हो वो मिल जाती थी तो सब के लिए उसको उपलब्ध कराती थी। मतलब कभी भी अकेले के लिए उन्होंने नहीं सोचा, हमेशा सबके लिए सोचती थी, जो एक संत का सच में जीवन होता है। जैसे कि नदी जो है अपना जल स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष है अपना फल स्वयं नहीं खाते लेकिन औरों को देते हैं, और उसमें वो इतना आनंदित होती थी। कोई उन्हें मिलने जाता, कितना भी उदास जाता था, आता तो मुस्कुराते हुए आता था। तो दीदी का जीवन तो सबके लिए प्रेरणादायी है। और जैसा गुरुदेव कहते हैं कि वो अखंड ब्रह्मचारिणी थी, तो आज का जो युवान वर्ग है, विशेष तौर पर युवतियाँ, उनके लिए तो उनका जीवन एक आदर्श है कि कैसे संयमी जीवन होना चाहिए, हर क्षेत्र में संयम, और इतनी सूक्ष्म मति कि कोई भी सेवा गुरुदेव के द्वारा उनको प्राप्त होती थी वो उसको अच्छे से अच्छा करने के लिए पूरी जी जान लगा देती थी। और हमेशा कोई भी कार्य करना है तो उत्साह से परिपूर्ण रहती थी कि इसको किस प्रकार में अच्छे से अच्छा करूं, इसमें किस प्रकार से नई नई क्रिएटिविटी लाऊं, जिससे कि लोगों को अच्छा लगे, लोगों की गुरु चरणों में भक्ति बढ़े, निष्ठा बढ़े, प्रेम बढ़े और उनका जीवन भी गुरुमय हो जाए। तो रेखा दीदी का जीवन वो जीवन है कि जिसने, जैसे कहते हैं ना कि एक पुष्प होता है और पुष्प की सुवास जो है वो पूरे वातावरण को महका देती है। तो रेखा दीदी एक ऐसा पुष्प है जिन्होंने जीते जी तो पूरे समाज को अपनी सुवास और सुगंध से महकाया ही है, लेकिन आने वाले समय में भी उनका जीवन जो है सबको एक नई दिशा देने वाला होगा। और इसलिए जैसे ही बापूजी जब भी रेखा दीदी को याद करते हैं तो कैसे आनंद आनंद छा जाता है और गुरु का हृदय अपने आप छलकने लग जाता है।
तो दीदी ने अपने जीवन में, अपने व्यवहार से, गुरु चरणों में प्रीति से गुरुदेव के हृदय में जैसा स्थान बनाया है, ऐसा ही हम सब गुरु भाई बहनों का बन जाए, ऐसी प्रार्थना है गुरु चरणों में। तो दीदी का जीवन हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। और हाँ, एक और विशेष बात कि दीदी कभी भी किसी ज़रूरतमंद को मिलती थी तो उसे कभी निराश नहीं रहने देती थी। बाहर से जब दीदी सत्संग करके आते थे, अगर 2 बैग उनके होते थे तो 2 बैग वो होते थे जिसमें वो पूरी गुरु भाई बहनों के लिए सामान लेके आती थी। कुछ भी सस्ता मिल गया, अच्छा मिल गया, उपयोगी मिल गया, और फिर आकर एक एक को चयनित करके देते थे कि नहीं, ये सच में आवश्यकता वाला व्यक्ति है, इसके घर से संपर्क नहीं है, इसके पास पैसे की कमी है, इसको इस चीज़ की आवश्यकता है। तो इतना सूक्ष्मता से दीदी हर एक के जीवन को पढ़ती थी, देखती थी और आवश्यकताओं की पूर्ति कराती। और केवल आश्रम नहीं, बाहर में भी जब उनको समय मिलता, गरीबों में भंडारा करना, गौ माता के लिए उनका प्रेम था, जब भी आती हरा चारा लेकर के आती, उनको अपने हाथों से खिलाती। और जब महिला आश्रम से बड़े आश्रम जाती थी तो रास्ते में जितनी भी गरीब माइयाँ बैठी होती थी, उनको स्कूटी पे आते देखकर या गाड़ी में आते देखकर, यार ये रेखा बहन आ गई, रेखा बहन आ गई, क्योंकि दीदी हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ सामान लेकर के जाती थी, चाहे खाने का हो, चाहे उपयोगी वस्तु हो। तो इस प्रकार मानवीय संवेदनाएं उनके जीवन में देखने को मिलती थी, सबके अंदर ईश्वर भाव देखने को मिलता था, और सबके लिए उनका जो प्रेम था वो सबको उनकी ओर अनायास ही आकर्षित कर लेता था। तो रेखा दीदी का उत्साह जीवन में, अब आप और हम सोच सकते हैं कि जिसका स्वास्थ्य इतना डगमगाया हुआ हो और दिखता हो कि हाँ मृत्यु सामने है, और अनेक बार गुरुदेव ने भी कहा कि अभी स्वास्थ्य इतना गड़बड़ है, कभी भी मृत्यु आ सकती है, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि दीदी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती थी। हर कार्य में कभी भी उन्होंने ये नहीं दर्शाया कि नहीं मुझे ये पीड़ा है, मैं ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। आखिरी दिनों तक भी सत्संग करते 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 आखिरी सत्संग उन्होंने राजपुरा में किया। तो उनके जीवन से उन्होंने हमें प्रत्यक्ष में दिखाया कि गुरुदेव का सत्संग उन्होंने जीवन में उतारा, उद्यम, साहस, धैर्य उनके जीवन में, और सबको मुस्कुराहट के द्वारा उत्साहित करना, प्रेम भरना, यही उनका जीवन जो हमारे लिए हमेशा हमेशा प्रेरणादायी रहेगा। वो हमारे लिए एक दीदी थे, एक माँ के समान थे। गुरुदेव ने जब मेरे को सत्संग की आज्ञा दी, उसके बाद में पहले तो रेखा मैनपुरी के साथ में मैं चली, उसके बाद में कई टूर रेखा दीदी के साथ कराए। तो रेखा दीदी का जो सत्संग करना, हंसते खेलते जैसे बातें करती हूँ दीदी, पता ही नहीं लगता था कि इतनी गूढ़ बातें वो सरलता से कह जाती थी। ये सच में सीखने योग्य था। और अपने सत्संग में ऐसी बातें भी वो खुल कर के सत्संग में बताती थी जिससे कि और लोगों को लाभ हो और उनका जीवन जो है वो स्वस्थ रहे। और साथ ही साथ गुरुदेव की हर बात को सकारात्मक लेना, ये उनके जीवन से सीखने जैसा था। और कई बार तो कभी कभी हम कोई सत्संग में या किसी चीज़ में कोई मुद्दे को भूल जाते या गलत तरह से प्रस्तुत करते, तो दीदी बड़े प्रेम से बताते कि नहीं सुशीला दीदी आज ये गड़बड़ हुआ था, अगर इस बात को आप इस प्रकार से बोलते तो और ज़्यादा प्रभावशाली होता, साधकों को और आनंद आता। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातों पे दीदी का ध्यान देना, हमको मार्गदर्शन देना, तो ये कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर पाएगा जीवन में। रेखा दीदी का गुरुदेव के साथ इतना अपनत्व था, इतनी आत्मीयता थी कि वो गुरुदेव के साथ भी सरल स्वभाव में बात करते थे। एक बार बापूजी ने, अब मुझे पक्का याद नहीं है कि किसी बात को लेकर उनको बोला था कि रेखा तू ये आदत कब छोड़ देगी। तो रेखा दीदी बोले हाँ बापू जल्दी छोड़ दूँगी। बोले नहीं तू बता कब छोड़ेगी, कितनी तारीख तक छोड़ देगी। तो दीदी ने कहा कि बापू मैं ना 29 फरवरी तक छोड़ दूँगी। तो बापू ने भी सहजता में मान लिया। फिर उसके बाद में जो ड्राइवर था उसके साथ बापू बात कर रहे थे क्योंकि गाड़ी चला रहा था ड्राइवर। तो बापू बोले अरे मैंने रेखा को बोला ये बात छोड़ देना, तो उसने कहा 29 फरवरी तक छोड़ दूँगी। तो भाई हंस पड़ा और बोला कि बापू इस वर्ष तो 29 फरवरी है ही नहीं। तो बापू बोले अरे मेरे को भी चकमा दे गई है। तो बापू के साथ में मतलब बेझिझक निर्भीकता के साथ में, अपनत्व के साथ, जैसे अपने माता पिता के साथ बात करते हैं इस तरह से दीदी बात करते थे। तो गुरुदेव को भी बड़ा आनंद आता था जब जब दीदी को देखते थे, तो बापू को भी लगता था कि कोई ना कोई अटखेलियाँ करें। इसलिए हम सब ने देखा है कि सत्संग में भी जैसे ही रेखा दीदी दिखते थे तो बापू भैंस की आवाज़ निकालते थे और कई बार उनको फ़ोन करके बोलते थे कि देख
तू माँ भैंस है और मैं बच्चा भैंस हूँ, मैं आवाज़ निकालता हूँ तू निकाल वहाँ से। तो एक दिन दीदी ने हाथ जोड़ के बोला कि बापू माँ तो आप ही रही, मैं तो बच्चा ही ठीक हूँ। तो बापू बोले अरे नहीं नहीं, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर, वैसी आवाज़ निकाल तू। तो कई बार दीदी को छेड़ते थे बापू, उनसे आवाज़ें निकलवाते थे। और ये एक प्रसंग तो बापू जी ने बताया ही है कि जब एक बार दीदी नेपाल जा रहे थे तो बापू ने उनको फिर मतलब छेड़ते हुए कहा कि देख देख तो कोई दूसरी भैंस तो नहीं जा रही है एरोप्लेन में। तो दीदी सच में देखने लगी कि कोई दूसरी भैंस तो नहीं है। तो कुछ देर के बाद में बापू ने बोला अरे देख सिर्फ बापू की भैंस ही है जो एरोप्लेन में जा सकती है, और तू तो सच में दूसरी भैंस ढूंढने लगी। तो बापू को इतना आनंद आया कि मतलब कितनी निर्दोषता है, एक बालवत व्यवहार है, कोई छल कपट नहीं है। और बापूजी ने इस बात को कितनी बार आप और हम सबको बताया, और बापू इतने आनंदित होते हैं कि इतनी सरलता के साथ ये सच में एरोप्लेन में ढूंढ लेंगे कि दूसरी भैंस कहाँ पर है। तो इस प्रकार से बापू और उनके बहुत ही मधुर विनोदपूर्ण कई बार संवाद होते थे। तो ऐसा गुरु के लिए निखालिसता, प्रेम हर शिष्य के जीवन में होना चाहिए, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है, जो दीदी के जीवन में देखने को मिला है। तो गुरु के वचनों को, गुरु के सत्संग को दीदी ने जीवन में उतारा था, और गुरु के चरणों में एकनिष्ठ श्रद्धा और प्रेम दीदी का ये अंतिम बात से भी दर्शाता है कि गुरु में ही उनका जीवन था और गुरु के लिए ही जीवन था। तो हम सब का भी जीवन ऐसा हो जाए, ऐसी ही गुरु चरणों में प्रार्थना है। रेखा दीदी का स्वभाव इतना प्रेमपूर्ण था कि जैसे जहाँ पर भी वो सत्संग करने जाते या आश्रम में भी आते तो सबको वो गुरुदेव के अनुभव सुना करके और इस प्रकार से जोड़ के रखते थे जैसे मोतियों को माला में पिरो के रखते। तो गुरु प्रेम के धागे से उन्होंने सब साधक परिवार को इस प्रकार से जोड़ के रखा था, और इतना अपनत्व था कि उनके पास भी कोई छोटी सी चीज़ खाने की होती, भले थोड़ी सी होती थी, लेकिन वो जाते तो जितने भाई बहन सामने होते सबको थोड़ा थोड़ा बांटते। तो ये चीज़ वस्तु का महत्व नहीं, लेकिन दीदी का जो अपनत्व और प्रेम था इसका महत्व था, जिसके कारण सब लोग उनसे भी जुड़े हुए थे और उनके द्वारा गुरुदेव से भी जुड़े हुए थे। तो उन्होंने पूरे समाज को गुरु चरणों में बहुत ही प्रेम से जोड़ा। ये एक सीखने योग्य चीज़ है हम सब के लिए।